औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। पिछली एक वीडियो में हाथ से लिखी हुई असाइनमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करने का मुकम्मल प्रोसेस बताया गया था। अब कुछ आगे चलते हैं और इस बात की वजाहत करते हैं कि जब पीडीएफ फाइल बन जाती है तो उसको एलएमएस पे कैसे अपलोड किया जाता है। उस एलएमएस पे अपलोड करने के लिए सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि उसकी एमबी देखनी है कि वो फ़ाइल कितने एमबी की है, क्योंकि एलएमएस पे अपलोड करने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि आप 5 एमबी से आपने ज़्यादा की फ़ाइल वहाँ पे अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले वो चेक करेंगे कि फ़ाइल 5 एमबी से ज़्यादा तो नहीं है। देखिए सेकंड लास्ट फ़ाइल कैम स्कैनर वाली जो है वो मैं अपलोड करना चाह रहा हूँ। तो मैंने जब उसकी एमबी चेक की है तो 8.45 एमबी है। तो ये वाज़े बता रहा है कि एलएमएस पे इसको डायरेक्ट अपलोड नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहले इस फ़ाइल को मैं कंप्रेस करूँगा और 5 एमबी या 5 एमबी से कम करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जब ये 5 एमबी या 5 एमबी से कम हो जाएगी तो फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको एलएमएस पे अपलोड कर देंगे। अब सबसे पहले इसको कंप्रेस करने में सबसे पहले हमने क्या काम करना है कि इसका नाम चेंज कर देना है। नाम चेंज इसके लिए कर देना है कि जब पीडीएफ कंप्रेसर जब हम ओपन करेंगे और इस फाइल को इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें इंपोर्ट करेंगे तो वो आसानी से हमें मिल जाएगी कि कहाँ पड़ी है, क्योंकि वहाँ पे जो फाइल्स पड़ी होती हैं वो अल्फ़ाबेटिकली पड़ी होती हैं, तो वहाँ से आसानी से हम निकाल लेंगे। तो इसको हम रीनेम करेंगे तो हम यहाँ लिख देते हैं ए डॉट नवाज़ ए डॉट नवाज़ और ये है 8624। तो 8624 लिख देंगे, ये जो कोड 8624 का है, और क्योंकि ये फर्स्ट असाइनमेंट है तो स्पेस दे के हम 1 लिख देंगे। अब ये पूरा प्रोसेस हमें बता रहा है कि ये देखें ये फ़ाइल हमारे पास सेव हो गई है। इसको हम नाम दे सकते हैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट को कह सकते हैं कि ये अहमद नवाज़ है, उसको 8624 उसका कोड है या कोर्स है और उसकी फ़र्स्ट असाइनमेंट है। तो ये हम इसको मुकम्मल तौर पर इसको हमने इसका रीनेम कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, कंप्रेसर की तरफ जाएंगे। ये देखें तो थर्ड रो में फर्स्ट जो आइकन है इसको प्रेस करेंगे। ये कंप्रेसर पहले से खुला हुआ था, ओपन था, तो मैं इसको पहले क्लोज़ करके बैक पे जाऊंगा और दोबारा से ऑन करूंगा ताकि आपको ईज़िली समझ आ जाए कि ये ओपन कैसे होता है। तो ये दोबारा से ओपन करेंगे। ये देखें ये लोड हो रहा है, इसको कैंसिल कर देंगे। अब ये मुकम्मल तौर पर लोड होने लगा है। ये ऐड आ रहे हैं, कोई ऐड आ जाता है तो उसको आपने कैंसिल कर देना है। अब देखें इजीली, अब देखें ऊपर लिखा हुआ है ओपन पीडीएफ, रेड कलर का बटन है और उसमें वाइट कलर में लिखा हुआ है ओपन पीडीएफ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको आपके फ़ोल्डर जो हैं आपके मोबाइल के में आप जितने भी पड़े हैं वो उसमें उसकी तरफ ले जाएगा। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि वो जो फ़ाइल आप वहाँ से लेना चाह रहे हैं, इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो जो है वो किस फ़ोल्डर में पड़ी है। मुझे याद है वो कहाँ पड़ी है, वो व्हाट्सएप मुझे आई हुई थी, तो वो व्हाट्सएप के फ़ोल्डर में पड़ी होगी। तो व्हाट्सएप पे चले जाते हैं। ये देखें व्हाट्सएप पड़ा है जी, व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे। उसके बाद व्हाट्सएप के दूसरा ऑप्शन है व्हाट्सएप, जब को फ़ोल्डर व्हाट्सएप का फ़ोल्डर खुलेगा तो उसमें उसके अपने फ़ोल्डर आ जाएंगे। तो ये मीडिया पे जाएंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे। मीडिया में हम डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, व्हाट्सएप डॉक्यूमेंट्स में देखें ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें पड़े हैं।
तो क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकली होते हैं, ऊपर जो फाइलें पड़ी हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो मैंने नाम उसका रखा था A.नवाज़ 8624.1। तो क्योंकि ए अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले आता है, तो जैसे ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ ख़त्म होंगी वो सबसे पहली वाली फ़ाइल हुई पड़ी होगी, तो मैं जल्दी से वहाँ पे चला जाता हूँ न्यूमेरिक के एंड पे और वहाँ से देखूँगा तो ये फ़ाइल पड़ी होगी। ये देखें जी, ए नवाज़ 8625, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा, 8624 ये सिलेक्ट कर लूँगा और फिर उसके बाद उस पर सिलेक्शन उसको सिलेक्ट करके आगे आ जाऊँगा। अब यहाँ देखें कंप्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास तीन कैटेगरीज़ हैं कंप्रेशन की। एक है एक्सट्रीम, एक है रिकमेंडेड और दूसरा है लेस कंप्रेशन। अब ये आप पे डिपेंड करता है और फाइल पे डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन, कौन सा स्टेज आप इस पे अप्लाई करेंगे, कौन सी कंप्रेशन इस पे अप्लाई करेंगे। अगर आपकी फ़ाइल 5 MB से थोड़ी ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर 6 MB है, 7 या 7.5 MB की है, तो आप उस पर लेस कंप्रेशन लगाएंगे और वो आपकी 5 या 5 से कम MB हो जाएगी। अगर आपकी 8 MB तक है या 9.5 10 तक है, तो आप उसे रिकमेंडेड कंप्रेशन पे लगाएंगे तो भी वो 5 तक आ जाएगी। अगर वो 10 है, 10 से ज़्यादा है, तो आपको चाहिए कि एक्सट्रीम कंप्रेशन लगाएं, तो आसानी के साथ वो 5 से कम आ जाएगी। तो ये जो फ़ाइल थी ये 8 के करीब थी, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे क्या करते हैं 8 MB से कम थी, इसको हम रिकमेंडेड कंप्रेशन पे लगा के कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस वाला बटन जो रेड कलर में पड़ा है इसको प्रेस कर देंगे। अब देखें ये उसको सॉर्ट आउट कर रहा है, देख रहा है ये जो फ़ाइल हमारे पास पड़ी है इसको रीड करेगा और देखेगा कि ये कितनी MB की थी और मैं इसको कितने MB में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये एक दफ़ा सॉर्ट आउट करने के बाद वो बताएगा कि आपकी इतनी फ़ाइल थी और मैं इतना कंप्रेस इसे कर सकता हूँ। अगर आपको एग्री उसके साथ होंगे तो फिर आप उसको सेव कर लेंगे। 48% उसने रीड कर लिया है, 52%। ये सारी वो रीडिंग करने के बाद वो अपना इसको एनालाइज करके दिखाएगा। ठीक है जी, 100% हो गई है कंप्रेसिंग। ये देखें ये 8.1 MB की थी और इसने कंप्रेस कर दी है 4.2 तक। कहता है इसको आप सेव करेंगे, सेव करना चाहते हैं, आपकी डिमांड इतनी है। तो हमारी जो डिमांड है वो है 5 MB या 5 से कम, तो हम उसको क्या करेंगे, कर लेंगे, सेव कर लेंगे। ये हमारे पास ही सेव हो जाएगा। आप चले जाएंगे जिस LMS पे, तो ये जो आईडी है जहाँ पे हमने इसको अपलोड करना था ये ओपन थी, तो हम इसको भी क्या कहते हैं बैक पे जाएंगे और स्टार्ट पे जाएंगे ताकि स्टूडेंट को समझ आ जाए कि कैसे हम ओपन करेंगे और कैसे हम अपलोड करेंगे। तो फाइल हमारे पास कंप्रेस हो गई है। कंप्रेस करने के बाद सब स्टार्ट से लेके आएंगे। ये जो मटेरियल हैं, जो आईडी है वह पहले से खुली हुई है, इसको साइन आउट करते हैं, बैक पे आएंगे। ये गूगल पे आ गए हैं। गूगल पे आने पे हमने क्या करना है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी प्रेस करनी है। वो जब आ जाएगी अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी पे, ये देखें इसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वो ऊपर लॉगिन हो जाएंगे जी LMS पे। ये पहला फ़ेज़ जो है ये है जी फ़ेस टू फेस का, जितने फेस हैं उसके बाद ये असाइनमेंट सबमिशन का, और तीसरा जो है वर्कशॉप का है। तो हमारा काम वर्कशॉप के साथ नहीं है, असाइनमेंट के साथ है। तो हम दूसरे ऑप्शन पे आ जाएंगे, दूसरे ऑप्शन पे आके क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास जो सामने फेस आ जाएगा। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड लगाएंगे। ये जी यूज़र नेम हमारे पास है 20 ये, और इसके बाद हम हो जाएंगे लॉगिन।
लॉगिन होंगे तो ये हमारे पास अपना डैशबोर्ड स्टूडेंट का खुल जाएगा। जो स्टूडेंट होगा उसको जितने भी कोर्सेज उसके होंगे वो सारे शो होना शुरू हो जाएंगे। देखें ये एरो के निशान है, इसको आगे और पीछे करके वो अपने कोर्स भी शो कर सकते हैं। लेकिन उसका बेहतरीन जो तरीका है, आप लेफ़्ट साइड पे जाएं, आप लेफ़्ट साइड पे टॉप पे जाएं तो 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, उस पर क्लिक करें। 3 लाइनों पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा मेन्यू आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ है होम, डैशबोर्ड, इवेंट, कोर्सेज। तो यहाँ कोर्सेज पे आ जाएंगे, कोर्सेज पे क्लिक करें। कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो ये इन प्रोग्रेस आ गया है। जो जितने भी कोर्सेज आपके इन प्रोग्रेस हैं वो शो हो रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो जो भी कोर्सेज आप इनरोल हैं जिन कोर्सेज में वो आपके शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये 8624, 8623, 8625, 8626, 8611। तो हमने जो असाइनमेंट कंप्रेस की थी और अपलोड करनी थी वो 8624 है, तो हम 8624 पे क्लिक करेंगे। 8624 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आगे से फिर एक आप हमारे पास मेन्यू आएगा। इसमें लिखा हुआ है जी असाइनमेंट का पोर्शन, असाइनमेंट नंबर 1 और असाइनमेंट नंबर 2। तो असाइनमेंट नंबर 1 पे क्योंकि हमने अपलोड करनी है तो असाइनमेंट नंबर 1 पे क्लिक कर देंगे। असाइनमेंट नंबर 1 पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ आपकी स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा। ये सारा पूरा प्रोसेस है। सबमिशन स्टेटस क्या है कि नॉट अटेम्प्टेड, इससे पहले ये अटैम्प्ट नहीं की गई है। ग्रेडिंग नॉट ग्रेडेड, जब अटैम्प्ट ही नहीं हुई तो ग्रेडिंग नहीं होगी। ड्यू डेट भी साथ लिखी हुई है कि ये ड्यू डेट कब तक है, ये संडे तक है और 21 फरवरी तक। ठीक है, और टाइम रिमेनिंग कितना टाइम रहता है, ये पूरा उस पर सारा स्टेटस लिखा हुआ होता है। आपकी असाइनमेंट के बारे में पूरा डिटेल लिखी होती है। 9 डेज़ एंड 1 आवर्स अभी रहता है, इतने तक आप अपलोड कर सकते हैं। नीचे कमेंट्स लिखे होती हैं, जो स्टूडेंट कमेंट करना चाहता है कि कोई हर्डल पेश आती है, अपलोड नहीं हो रही है, कोई मसाइल अपनी असाइनमेंट के बारे में कुछ लिखना चाहता है, वजाहत करना चाहता है, तो वो कमेंट में भी लिख सकता है। अब देखें नीचे लिखा हुआ है बटन ऐड सबमिशन। तो आपने क्या करना है, ऐड सबमिशन पे जाना है और ऐड सबमिशन पे क्लिक करना है। ऐड सबमिशन पे क्लिक करेंगे तो ये जी आपकी स्क्रीन पे ये सामने शो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पे लॉगिन होंगे तो आप जो आपकी रिक्वायर्ड फाइल है जो अपलोड करना चाह रहे हैं उस को एरो के साथ पकड़ेंगे और यहाँ पे ड्रॉप आउट में यहाँ पे जो ब्लिंक कर रहा है, जो आपके पास तीर का निशान है, इस पर छोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रेस आ जाएगी और अपलोड होना शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि उसको खींच के यहाँ तक ड्रैग करके लेके आ सकें। तो हम देखेंगे ये जो छोटा सा डब्बा बना हुआ है, इस पे फाइल्स के ऊपर जो छोटा सा एक बना हुआ है निशान बटन, लेफ़्ट पे जो बटन बना हुआ है उस पे हम क्लिक करेंगे। लेफ़्ट पे बटन जो बना हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे वहाँ पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो आपको ले जाएगा जी, ये देखें, ये उसके बाद ये शो होना शुरू हो जाएगा। आपने इसमें क्या जाना है, ये सेव एज़ भी लिखा हुआ है, सेव एज़ फाइल, तो ये इसमें इसको छोड़ देना है। बाकी जो मटेरियल है, सारा स्टेटस है वो खुद ही उसको ले लेगा। आपने चूज़ फाइल पे जाना है, आपने चूज़ फाइल पे जाना है। लिखा हुआ है अटैचमेंट के नीचे चूज़ फाइल पे जाएंगे तो वो आपको ले जाएगा आपके मोबाइल की तरफ, मोबाइल की मेमोरी की तरफ। देखें ये फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है कैमरे का, तो आप फाइल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपके सामने ये अपने आपकी जो मोबाइल की स्क्रीन मेमोरी है वो सामने आ गई है। तो आप बजाय इसके ढूंढने के, क्योंकि हमने उसको रीनेम किया था और हमें नेम याद है, तो हम ऊपर सर्च की ऑप्शन में जाके हम इसको सर्च करेंगे और देखें ये मैंने सर्च किया उस नाम से, पूरा नाम लिखा है 8624 और स्पेस देके 1,
तो ये देखें जी, बिल्कुल ये उसके मुतलका जो फ़ाइलें थी, जो पहली हमारे पास फ़ाइल थी 8624 ए नवाज़ की, वो 8.46 MB की थी, और उसके बाद हमने कंप्रेस की थी तो 4.45 की हो गई है। तो हमारे जो मुतलका फ़ाइल है वो 4.4 MB की है। तो हम उस पर क्लिक करेंगे तो वो फ़ाइल चली जाएगी उस डब्बे में जहाँ पे वो ये सिलेक्ट हो गई आपके साथ। ये आपके पास सिलेक्ट हो गई है, तो आपने क्या करना है, इसको अपलोड कर देना है। ये दोबारा से ये चूज़ हमने फ़ाइल किया, दोबारा से चूज़ फ़ाइल, और चूज़ फ़ाइल करेंगे तो वो आपकी फ़ोन की मेमोरी में ले जाएगा। फाइल्स में जाएं, देखिए फ़ाइल में, फ़ाइल के बाद हमने क्या करना है, बहुत सारी फ़ाइल्स ओपन होती है, हमने नाम याद है तो सर्च करेंगे। सर्च करेंगे तो जो आपके मुतलका जो फ़ाइल होगी वो फ़िल्टर होके सामने आ जाएगी, बाकी साइड पे हो जाएंगी। तो हमारी जो मतलूबा जो फ़ाइल है वो है ए नवाज़ 8624। तो ये देखें 8624 आ गई हैं। हमारी मुतलका 4.5 है, तो उस पर क्लिक करेंगे, वो उस अपने उसमें चली जाएगी जहाँ पे इसको अपलोड करना है। और उसके बाद ये अपलोड दिस फाइल पे क्लिक कर देना है। नीचे नीचे जो लिखा हुआ है अपलोड दिस फाइल, इस पे क्लिक करेंगे तो जो अपलोडिंग शुरू हो जाएगी। ये जी फाइल अपलोड हो रही है, देखें जी। अब क्या करना है, देखें वो फाइल आपकी यहाँ पे पहुँच गई है। अब नीचे लिखा हुआ है सेव चेंजेस। आपकी फ़ाइल जो आप अपलोड करना चाहते हैं वो 5 MB से कम है, तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है, यहाँ पहुँच गई। आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो वो किधर चलेगी जाएगी जी, ये देखें जी, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग, सबमिटेड फॉर ग्रेडिंग। अब ये फ़ाइल जो है सबमिट हो गई है, ट्यूटर तक पहुंच जाएगी, और ट्यूटर को पहुंच गई है यहाँ तक। ये प्रोसेस है किसी भी फ़ाइल को सबमिट करने का, ठीक है। इसके बाद अगर आप की जो ट्यूटर चेक करता है फ़ाइल, और वो ट्यूटर के मेयार के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं आती, नहीं पूरी होती, और वो आपको कहता है कि मैं इसके इतने नंबर दे सकता हूँ, और फिर आपको चॉइस देता है कि अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं और इसके नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको क्या करें, रिमूव करें और इसको अपग्रेड करें। तो फिर आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं या एडिट सबमिशन भी कर सकते हैं। अगर ट्यूटर की बात ना हो, आप ख़ुद से भी आप चाह रहे हो, आपको बाद में पता चले कि मैं इसको इस तरह फ़ाइल को इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे, इस यहाँ से उस फाइल को विद इन ड्यू पीरियड, यानी कि अभी वो ड्यू पीरियड हो, आप अपलोड करने का ऑप्शन आपके पास हो, तो यहाँ से एडिट करेंगे, या पहली वाली रिमूव हो जाएगी और नई आप यहाँ से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ये मतलब ये है कि एक ही दफ़ा यहाँ पे अपलोड हो गई तो ये ना समझें कि बस वो चली गई, उसको आप ड्यू डेट से पहले पहले वो आप रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। दोबारा देखें, चेक करें 8624 पे आएँ और देखें ये स्टेटस क्या आ रहा है, सबमिटेड, और साथ डेट भी आ रही है कि इस डेट को सबमिट हो गई है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा, आसानी से समझ आ गई होगी कि ये आप ख़ुद से ही आप जो अपनी फ़ाइल है किस तरह LMS पे अपलोड कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।